हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे स्टडी ट्यूटोरियल्स। तो हमने पैलेट्स मेथड स्टडी किया है, वो क्या मेथड है, वो कैसे यूज करते हैं, वो सब हमने देखा है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेजरमेंट ऑफ मास इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ टाइम। मतलब दो पॉइंट्स है, एक है मेजरमेंट ऑफ मास और दूसरा है वो मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो फर्स्ट हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ मास। मतलब गाइस सिंस 1889, मतलब फ्रॉम 1889 ये जो मास कंसेप्ट है ये आई है। ये जो मास कंसेप्ट है वो सिंस 1889 से ही आई है। और ये जो मास है इसको हम किलोग्राम में देखते हैं। मतलब किलोग्राम है वो एक मास है जो एक शाइनी पीस होता है, जो शाइनी पीस था। मतलब जो सिंस 1889 में, मतलब जो हमारे ओल्ड में एंशिएंट टाइम से था। तो इसकी जो कंसेप्ट थी वो ये थी कि एक जो किलोग्राम, ये जो किलोग्राम का जो मास था, तो वो जो किलोग्राम का मास था वो था एक शाइनी पीस। वो शाइनी पीस था एक प्लैटिनम इरिडियम एलॉय। मतलब ये जो हमारा प्लैटिनम इरिडियम है ये एक एलॉय था। इसका जो शाइनी पीस था उसको रखा गया था एक स्पेशल ग्लास केस में एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। मतलब एक किलोग्राम इसका जो मेजर था वो था 1 kg। और इस मास को, मतलब इस प्लैटिनम इरिडियम एलॉय, इसको रखा गया था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। और इसकी जो डेफिनेशन है इसको 20 मई 2019 को मॉडिफाई किया गया था। ये जो मास प्लैटिनम इरिडियम एलॉय, इसको ये जो पीस था, इसको जो उस ब्यूरो में, इंटरनेशनल ब्यूरो में इसको जो रखा गया था, उसको इतने साल बाद इस पर जो टाइनी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मॉल हमारे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, वो इस पर सेटल हो गए थे। और उसके वजह से इसका जो मास था वो भी इसका चेंज हो गया। मतलब अगर मास 1 kg होगा तो उसके बाद में इस पर धूल वगैरह तो आई होगी, कुछ डर्ट के पार्टिकल्स है, कुछ माइक्रो पार्टिकल्स है, वो सेटल हुए होंगे, ड्यू टू विच इसका जो मास था वो चेंज हुआ, वो इंक्रीज हो गया था। और ये जो एलॉय था वो एलॉय एटमोस्फियर के इफेक्ट को भी एटमोस्फियर इफेक्ट भी इस पर अफेक्टेड था। जो न्यू मेजर ऑफ किलोग्राम है उसको, जो इसके बाद जो न्यू मेजर ऑफ अ किलोग्राम इसको डिफाइन करा गया था वो है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो 1 kg, मतलब जो किलोग्राम को न्यूली डिफाइन किया गया था वो था इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कंसेप्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू, मतलब 1 ये क्या हुआ उसकी मैग्नीट्यूड, ये जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो उसको इलेक्ट्रिक करंट इस मैग्नीट्यूड से मेजर किया गया था। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम यूज करते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट था इसमें हम इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। और एन इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स। मतलब ये अगर आपको पता है यहाँ पर ये मैग्नेट है, मतलब मैग्नेट क्या करेगा, कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे आयन के उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक जो मटेरियल्स होंगे उसको अट्रैक्ट करेगा। और इसलिए इसको यूज किया गया था रिसर्च में, और इसको यूज किया गया था ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो यूज किया जाता है क्रेन्स में। आपको पता है क्रेन्स में जो एक पार्ट होता है वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का एप्लीकेशन होता है। और जब इसको हम एक मिक्सचर में, उस मिक्सचर में क्या होता है, मेटल्स के पार्टिकल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका जो क्रेन का जो पार्ट है वो उसको हम वहां पर लाते हैं, और जो भी मेटल्स होते हैं वहां पर वो अट्रैक्ट करते हैं उस क्रेन के पार्ट को। और उसके बाद में जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रह जाते हैं उसी मिक्सचर में। और उसके बाद में हम इस तरह से मेटल्स का क्या करेंगे, सेपरेशन करते हैं थ्रू क्रेन्स। जिससे आयरन के हेवी पार्टिकल्स होते हैं, स्टील के हेवी पार्टिकल्स है, उसको हम इजीली लिफ्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। मगर क्योंकि अगर आयरन के पार्टिकल्स होते हैं उनको मूव करना
इजी हो जाए, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं इन करेंट्स। जो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इन करेंट्स। इसलिए जो हमारा किलोग्राम मास है, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अमाउंट ऑफ करंट विच हैज टू बी पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट सो दैट इट कैन पुल डाउन वन of an extremely sensitive balance to balance the other side which holds one standard kg mass। मतलब सेम अगर आप मार्केट पे जाएंगे और वहां पर हम देखते हैं जो हमारा बैलेंस होता है, वेट बैलेंस, वहां पर एक स्टैंडर्ड मेजर रखा जाता है। जैसे कि अगर हम लेने के लिए जाते हैं कुछ वेजिटेबल्स वगैरह, तो अगर हम उसको 1 kg लेंगे तो वहां पर जो स्टैंडर्ड मेजर्स होते हैं उसको, स्टैंडर्ड वेट्स को यहाँ पर एक साइड में रखा जाता है, और जो हमारा वेजिटेबल्स होते हैं उसको हम दूसरे पैन पे रखते हैं। और जब उसको हम भरते जाते हैं तो यहाँ पर जो बैलेंस है और यहाँ का जो बैलेंस है वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आता है, मतलब इक्वल होता है। और आप कभी ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पर ऐसा, मतलब ऐसे अगर जो वो बैलेंस होगा, यहाँ पर एक सुई की तरह एक कांटा होता है, एज वी सी इन द वॉच। तो ये जो होता है, जब ये पेन और ये पेन सेम, मतलब 1 kg यहाँ पर होगा और यहाँ पर भी 1 kg होगा, तो ये जो हमारी नीडल होगी वो एक इक्विलिब्रियम, मतलब स्ट्रेट हो जाएगी। यहाँ पर ऐसे एक इक्विलिब्रियम पोजीशन वो एक्वायर करेगी। तो वही यहाँ पर दिया गया है, बट यू नो इंग्लिश में दिया गया है। सो व्हाइल डीलिंग विद द मास, अगर हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मास को मेजर करना होगा, तो ये जो केजी का है वो जो मेथड होगी वो इनकन्वीनियंट होगी, क्योंकि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे बहुत ही स्मॉल होते हैं। और ये हमारे जो एटम्स होते हैं और जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जो कि हमने केमिस्ट्री में स्टडी किया गया है। और इसको कंपेयर करना किसी भी मास से बहुत ही इजी होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड होंगे। और वो भी जो हमारा कार्बन का एटम है, जो कार्बन का एटम होगा उसका जो 12th, मतलब 1/12 पार्ट होगा, तो कार्बन एटम का 1/12 पार्ट ऑफ मास जो भी होगा वो जो स्टैंडर्ड एटॉमिक मास यूनिट होगा उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एटॉमिक मास होगा। तो हमारा जो 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट वो कितना है, 1.660542 × 10⁻⁻27। उसके लिए ये जो स्मॉल यूनिट है इसको हम मेजर करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है मेजरमेंट ऑफ टाइम। हम जो टाइम है उसको हम ऐसा यूनिट में जो मेजर करते हैं वो होता है सेकंड में। मतलब टाइम को ऐसा सिस्टम में अगर हम मेजर करेंगे तो वो होगा इन सेकेंड्स। इस अगर फॉर मेनी इयर्स जो ड्यूरेशन होता है 1 सोलर डे का, उसको हम रेफरेंस में लेते हैं। अब मीन सोलर डे वो इसका एवरेज जो टाइम इंटरवल होता है फ्रॉम मून टू द नेक्स्ट मून, मतलब जो अगर हम सुबह के अगर 12 बजेंगे तो वापस से नेक्स्ट डे की सुबह की 12 बजे तक इतना जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसका जो एवरेज निकालेंगे उसका हम रेफरेंस लेते हैं। और जो एवरेज ड्यूरेशन होगा ऑफ अ डे वो होगा 24 आवर्स। सबको पता है, क्योंकि हमें पता है कि जो अर्थ है वो 24 आवर्स लेती है, 24 आवर लेती है फॉर कंप्लीटिंग वन रोटेशन अराउंड इटसेल्फ, नॉट अराउंड द अर्थ। इटसेल्फ वो कितने आवर्स लेती है, 25 आवर्स। इसलिए जो 25 आवर्स होता है उसका हम क्या कंसीडर करते हैं, 1 डे। और जो 1 आवर मतलब 1 डे में 25 आवर्स होते हैं, तो 1 आवर में कितने 60 मिनट्स होते हैं। इजी क्वेश्चन और बहुत ही इजी, इसका जो आंसर भी बहुत इजी है। और अगर हम 1 मिनट लेंगे तो 1 मिनट में भी 60 सेकेंड्स होते हैं, ये भी हमें पता है। इसलिए जो मीन होगा सोलर डे का, मतलब जो 24 आवर्स जो अर्थ लेती है टू कंप्लीट 1 डे, जिसको हम कहते हैं सोलर डे, वो कितना होगा 24 इंटू ये जो 60 होंगे, क्योंकि 1 आवर कंप्लीट कितने मिनट, 60 मिनट्स इंटू 1 मिनट कंप्लीट 60 सेकेंड। इसका जो कैलकुलेशन है वो है
86400 सेकेंड्स। मतलब जो सोलर डे होता है वो 86400 सेकेंड्स लेता है टू कंप्लीट वन सोलर डे। और जो हमारी सेकेंड डेफिनेशन होगी वो होगी सोलर, वो होगी कि 1/8640, मतलब जो हमारा सेकेंड, मतलब जो हमारा सेकेंड यानी जो यहाँ पर 1 मिनट 60 सेकेंड, ये अगर हम डिफाइन करेंगे तो होगा 1/86400 ऑफ सोलर डे। मतलब जो मीन ऑफ सोलर डे होगा वो होगा 1 सेकेंड। अगर लेटर उसके बाद में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, अ लेंथ ऑफ सोलर डे वेरी ग्रेजुअली ड्यू टू ग्रेजुअल स्लोइंग डाउन ऑफ अर्थ रोटेशन। मतलब जो भी लेंथ या फिर जो भी डे हमारा जो रिड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू अर्थ रोटेशन। क्योंकि जैसे अर्थ रोटेट करती जाती है वैसे ही हमारा जो सन राइज होता है, सन सेट होता है, मून हमें दिखता है, स्टार्स हम दिखते हैं, वो ड्यू टू द अर्थ रोटेशन हमें जो सारे चेंजेस होते हैं वो हमें दिखाई देता है। जैसे कि वो हमारे जो सीजन्स होते हैं उनका भी चेंज हमें दिखाई देता है। वो बहुत ही स्लो चेंज होता है क्योंकि वो 24 आवर्स फुल कंप्लीट करती है फॉर द रोटेशन। और हेंस इसके बाद में मूवर स्टैंडर्ड और जो कांस्टेंट यूनिट होगी ऑफ टाइम, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सीजियम एटॉमिक क्लॉक। जो भी टाइम मेजरमेंट यूज करना होगा एक्यूरेट स्टैंडर्ड, उसके लिए हम यूज करते हैं सीजियम एटम। क्योंकि सीजियम एटम की जो क्लॉक होती है उसके जो उसका जो सेकंड होता है उसको हम लेते हैं, मतलब उसका मतलब सीजियम जो हमें क्लॉक होती है तो उसमें जो 1 सेकंड होता है वो 91126317770 वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और जिसकी वजह से जो भी रेडिएशन इमिट होते हैं ड्यूरिंग द ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन स्टेट्स ऑफ सीजियम एटम। तो इससे क्या, ये जो हमारा जो सीजियम एटॉमिक जो क्लॉक है उसका अगर 1 सेकेंड होता है वो क्या करता है, इतने जो ये क्वांटिटी है इतने वाइब्रेशंस क्रिएट करता है ड्यू टू रेडिएशन। उसके बाद में वो रेडिएशन इमिट करता है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, वो होगा बिटवीन टू हाइपरफाइन स्टेट्स ऑफ सीजियम एटम। तो गाइस बहुत ही इजी पॉइंट्स थे, बहुत ही थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।